अगर हमारी इस मांग को सीरियसली नहीं लिया गया या इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया तो शायद ये जनप्रतिनिधियों के हारने का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। मैं खुला ये है हमारे संगठन की तरफ से मैं खुली चेतावनी भी उनको देना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद क्षेत्र में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, अगर उनके समाजों में कोई महापुरुष हुआ है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए उनका कोई योगदान है, तो ऐसे समाज के हर महापुरुष को शहर में, जिले में सम्मान, देश भर में सम्मान जो है। गड्ढा मुक्त की ऐसी बात है, वो तो जब से सरकार बनी है गड्ढा मुक्त की बात तब से चल रही है और हुई भी थी, लेकिन फर्रुखाबाद इस मामले में हमेशा से पीछे रहा, पिछड़ा रहा है। मेरे हिसाब से हम लोग तो आदिवासी सभ्यता में आ गए, हो सकता है इससे ज़्यादा गई उजली में चले जाएं। सबसे बड़ी पर्यटन की संभावना फर्रुखाबाद जिले में। जनपद में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने को लेकर करणी सेना का अभियान तेज। सोमवार को दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। दीनदयाल बाग स्थित जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर करणी सेना दीदी के जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष दशहरे पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने महाराणा प्रताप व रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगवाने की कही थी बात, पर एक वर्ष के बाद भी दोनों मूर्तियों को लेकर नहीं हुआ अभी तक कोई काम। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व हर हालत में लगे मूर्तियां, इसको लेकर करणी सेना चलाएगी बृहद अभियान। जनप्रतिनिधि व पर्यटन मंत्री को दिलाएंगे वादे की याद। करणी सेना ने बिहार सरकार की जातीय जनगणना को फर्जी करार देते हुए चुनावी ढकोसला करार दिया है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है प्रेस वार्ता के दौरान। तो हम ये चाहते हैं जैसे अन्य जनपदों में या पूरे देश में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित है, वैसे फर्रुखाबाद में भी महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। उस संदर्भ में हमने प्रेस वार्ता यहाँ आगे की किस तरीके के कार्यक्रम, जो आपका जो आंदोलन है या जो भी रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यह है कि कल दिनांक 9 दिन सोमवार को हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और हमारी ये मांग रहेगी प्राथमिकता के संग कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी हालत में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो। उसका एक और विशेष कारण भी है कि इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम हुआ था विजयदशमी का राजपुताना पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे मंत्री जी ने स्वयं मंच पे ये घोषणा की थी कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी अष्टधातु की, और उसके लिए उन्होंने रुपया भी अपने मुँह से बोले थे और अवंतीबाई की भी मूर्ति के लिए बोला था और सांसद जी से कही भी थी कि इस पर आप विशेष ध्यान दें और जगह भी तलाशें, और शासन प्रशासन से भी कही थी। लेकिन आज दोबारा विजयदशमी 24 तारीख को आने वाली है और अभी तक उसके ऊपर कोई भी ना कार्रवाई हुई है ना कोई प्रतिक्रिया हुई है। क्या करणी सेना मंत्री जी को दोबारा स्मरण कराएगी मूर्ति के विषय? करणी सेना मंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से कल रजिस्ट्री की जाएगी और उनको याद दिलाया जाएगा। सूचना तो हमारी उन तक वर्चुअली किसी के द्वारा पहुंच चुकी है, लेकिन जो ऑफिशियल तरीका है पत्र के माध्यम से हम उन्हें ध्यान दिलाएंगे। सांसद जी को भी पत्र के माध्यम से और पत्नी मिलकर ध्यान दिलाएंगे और डीएम साहब को कल ज्ञापन देंगे और मूर्ति के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन 2024 से पहले मूर्ति जरूर लगवाएं। फर्रुखाबाद में शहर की सड़कें नहीं बन पाती हैं, गड्ढे हैं जगह जगह, तमाम चौराहों पे गंदगी है, कहीं एक रोड नहीं है निकलने के लिए, मंडी रोड टूटी पड़ी है। उसके बावजूद आपको लगता है कि आप मूर्ति जो है वो चयनित हो जाएगी, स्थान मिल जाएगा उसको और विकास होगा? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फर्रुखाबाद का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिसे हम कह सकें कि कहते नहीं परफेक्ट रोड होता है, वो है कि आप काजरी गेट रोड देख लीजिए या मसैनी वाला देख लीजिए या आप सातनपुर मंडी तो ऐसी है कि वहाँ पे जो मुख्य मंडी है जहाँ हमारे किसान भाई भारी संख्या में आते हैं और जब आलू का सीज़न होता है तो किसान भाइयों को कितनी दिक्कत होती है, ये कोई उनका दर्द उनसे पूछे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रोड इतनी ख़राब हो रखी है। और आप काजी गेट वाली रोड देखें 5 साल से बन रही है, अब जाके कहीं बन पाई है और कहीं कहीं अभी भी गड्ढे हैं और ऐसे बहुत सी रोड है। नेहरू रोड मुख्य रोड है और वो भी रोड लाइन गेट से जैसे ही आप बढ़ेंगे तभी आप देखेंगे वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या शासन प्रशासन को या हमारे जो प्रतिनिधि हैं या नगर पालिका की जो चेयरमैन है वत्सला अग्रवाल जी, क्या उन्हें ये दिखाई नहीं पड़ता? उसी रोडों से आती जाती हैं सब लोग, प्रतिनिधि भी उसी रोडों से आते जाते हैं। सांसद जी का आवास ITI चौराहे पे है, डेली वहाँ से आते जाते हैं, लेकिन वहाँ के उन्हें गड्ढे नहीं दिखते। वो अपनी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल के चले जाते हैं, लेकिन गड्ढों से उन्हें कोई मतलब नहीं।
क्या नेताओं की जो घोषणाएं हैं वो कहीं कहीं खोखली साबित हो रही है? जैसे मूर्ति लगाने की घोषणा पिछले वर्ष की गई, अभी तक नहीं लगी है। गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया गया, अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। तो क्या खोखले मूर्ति लगाने की जो बात है, देखिए ये बात मेरे हिसाब से और भी लोग पहले कह चुके हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं है। अब ये तो कंफर्म जब पूरा सर्वे हो कि पहले भी और मंत्री कह चुके हैं, लेकिन आज तक कोई जनपद में, और खाली महाराणा प्रताप की ही बात नहीं हो रही है, और भी महापुरुष हैं, अवंती बाई हैं, रानी लक्ष्मी बाई हैं, या हमारे भगवान परशुराम हैं, लेकिन मूर्ति किसी की यहाँ स्थापित नहीं हुई है। क्योंकि आप भी एक भी किराया चौराहा देख लीजिए, किसकी मूर्ति लगी है, किसी की नहीं है। तो मेरा निवेदन है सरकार से भी कि जैसे मैनपुरी की तर्ज पे विकास हुआ है, मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी ने करवाया है, वैसे ही हर तिराहे चौराहे पे यहाँ पे भी मूर्ति हो, फरकाबाद का नाम रोशन हो, फरकाबाद का विकास हो। गड्ढा मुक्त की ऐसी बात है, वो तो जब से सरकार बनी है गड्ढा मुक्त की बात तब से चल रही है और हुई भी थी, लेकिन फरकाबाद इस मामले में हमेशा से पीछे रहा, पिछड़ा रहा है। मेरे हिसाब से हम लोग तो आदिवासी सभ्यता में आ गए, हो सकता है इससे ज़्यादा गई उजली में चले जाएँ, क्योंकि गड्ढा तो आप देख ही रहे हैं, फरकाबाद की सड़कों पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जिससे जनता परेशान है। महाराणा प्रताप मूर्ति के लिए संगठन प्रतिबद्ध दिखता है। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई है कि संगठन को समाज की मूर्तियों के लगवाने के लिए आगे आना पड़ा? इससे जिले के लोगों का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जिले के लोगों का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो है एक सामाजिक संगठन है और समाज की मांग को, आवाज़ को हमेशा उठाता रहता है। महापुरुषों से प्रेरणा हमेशा, युवा पीढ़ी को हमेशा महापुरुषों से प्रेरणा मिलती रही है। तो ऐसे ही हमारे हिंदू हृदय सम्राट क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप से युवाओं को त्याग, बलिदान, स्वाभिमान की जो प्रेरणा है वो मिलती रही है और बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। तो हम चाहेंगे कि फर्रुखाबाद क्षेत्र में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, अगर उनके समाजों में कोई महापुरुष हुआ है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए उनका कोई योगदान है, तो ऐसे समाज के हर महापुरुष को शहर में, जिले में सम्मान, देश भर में सम्मान जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से मिलना चाहिए। क्या रणनीति है? कल ज्ञापन देंगे, उसके बाद किस तरीके से अभियान रहेगा मूर्ति के लिए? देखिए, ये लड़ाई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने पिछले 1 साल पहले शुरू की थी। लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को हम अंत तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहला हमारा प्रयास ये है कि कल माननीय जिलाधिकारी जी को हमारे द्वारा ज्ञापन जो है, ज्ञापन के माध्यम से बताया जाएगा। माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी को इसके माध्यम से बताया जाएगा और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं फर्रुखाबाद के, जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनको हम इसके बारे में बताएंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हमारी इस मांग को सीरियसली नहीं लिया गया या इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया तो शायद ये जनप्रतिनिधियों के हारने का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। मैं खुला, ये है हमारे संगठन की तरफ से मैं खुली चेतावनी भी उनको देना चाहूँगा। पर्यटन मंत्री ने अपने ज़िले का तो विकास किया, फर्रुखाबाद में पिछले वर्ष आए थे, तब यहाँ पर भी विकास की बात कही, तो कितना पर्यटन यहाँ पर अभी तक रफ्तार पकड़ पाया? देखिए, विकास की बात मांगो तो पर्यटन जी का जो क्षेत्र है वो फर्रुखाबाद से बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत अच्छे से विकास कराया। उनका साथ सहयोग जो है वो हमें मिल सकता है और मिलता रहा है, लेकिन ये काम मुख्यतः हमारे जनप्रतिनिधियों का है। जब तक वो किसी भी चीज़ के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे तो ऊपर से उतना मार्गदर्शन, उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं तो ये कहूँगा, जब तक हमारे जिले के जनप्रतिनिधि इन मांगों को, अपने जिले के विकास की आवाज़ को या अन्य समाजों की कोई आवाज़ को जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे तो इसकी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। तो मुख्यतः प्रयास पहले इनको करना चाहिए, बाद में जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं वो उनका पूरा साथ और समर्थन करेंगे। फर्रुखाबाद में तमाम पर्यटन के मामले में जो स्थान है, जैसे नीक करोली धाम विश्व प्रसिद्ध है, संसा है, राजा भोज का किला है, कपिल मुनि का जो कपिल वस्तु का आश्रम है, तमाम स्थान ऐसे हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है। क्या स्थिति लग रही है फर्रुखाबाद का पर्यटन केंद्र विकास को? अगर फर्रुखाबाद को पर्यटन के क्षेत्र से हम देखें तो फर्रुखाबाद एक ऐसा जिला है जो शायद आसपास के 4-5 जिलों में सबसे बड़ी पर्यटन की संभावना फर्रुखाबाद जिले में है। लेकिन आप चाहे नीम करोली की बात करें, नीम करोली धाम की बात करें, चाहे पवित्र गंगा की बात करें, चाहे कंपिल की बात करें, चाहे संकेसा की बात करें, वहाँ की आप सड़कें देखें, वहाँ की व्यवस्थाएं देखें तो शायद बदतर व्यवस्थाएं हैं वहाँ की। और अगर पर्यटन की ओर ध्यान दिया जाता है तो इससे वहाँ का व्यापारियों को भी लाभ होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और पर्यटन क्षेत्र में बहुत विकास की संभावनाओं के मार्ग जो है वो खुले हैं।